अगर आप सिविल में ऐसे ऐसे या ऐसे रहते हैं तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ओनली फॉर सिविल और ओनली फॉर सिविल ड्रेस के लिए। लेकिन यही चीज़ अगर आप फौज में देखें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके भी कुछ नियम हैं और ये नियम के अनुसार ही हम ड्रेस अप करते हैं, अपनी वर्दी को पहनते हैं इस नियम के तहत। वर्दी में अगर आपने टोपी पहना है तो बेल्ट कंपलसरी है और बेल्ट पहना है तो टोपी कंपलसरी है। इसीलिए हम इन दोनों को सेट में लेकर के चलते हैं, ये भी एक नियम के तहत आता है। एक बात और कि जब हम सिविल में होते थे या जब हम बच्चे होते थे तो किसी भी फौजी या किसी भी मिलिट्री मैन को हम देखते थे तो जय हिंद सर बोलते थे, लेकिन ये सिविल तक ही सीमित है। लेकिन आपको सल्यूट मारने के लिए फौज में सर में टोपी और कमर में बेल्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मेरे लिए बहुत नया था जब मुझे ट्रेनिंग में सिखाया गया था, क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे तो किसी भी मिलिट्री मैन या फौजी को देखते थे तो जय हिंद बोलते थे और आजकल के बच्चे हमें देख करके जय हिंद बोलते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हमारे लिए बहुत बढ़िया रहा है, बहुत खुशनुमा रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये नॉलेज को आप सभी के साथ साझा करूँ। जी हाँ, फौज में बिना टोपी बेल्ट के हम अपने सीनियर अधिकारी को या अपने से ऊपर किसी भी सीनियर अधिकारी को सैल्यूट नहीं मार सकते हैं। अगर हमारे सर में बेल्ट या टोपी नहीं है तो आप इस तरीके से सावधान होकर के जय हिंद सर बोल सकते हैं, लेकिन आप सैल्यूट नहीं मार सकते हैं। सैल्यूट तभी मारा जाता है जब सर में टोपी और कमर में बेल्ट होते हैं। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे कि हम अपने घर में अपने से ऊपर या फिर अपने से बड़े व्यक्ति को रिस्पेक्ट देते हैं, नमस्ते, गुड मॉर्निंग या फिर पैर छू के। ये एक रिस्पेक्ट होता है कि हम अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से फौज में हम जय हिंद बोलते हैं। अपने से उच्च अधिकारी को या अपने से सीनियर को हम जय हिंद बोलते हैं। ये हमारे लिए नमस्ते और रिस्पेक्ट के बराबर होता है। और ये है हमारी पूरी फुल यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म में जब हम रहते हैं तभी हम सैल्यूट मार के अपने से सीनियर या उच्च अधिकारी व्यक्ति को हम जय हिंद बोलते हैं और सैल्यूट मारते हैं। और जब हमारे कमर में बेल्ट या सर में टोपी नहीं होता है तब हम उनको जय हिंद सावधान होकर के बोलते हैं और ये भी एक तरीके का रिस्पेक्ट ही होता है। तो हम अपने ड्रेस के अनुसार कि किस तरीके का हमने पहनावा किया हुआ है उस तरीके से हम सामने वाले उच्च अधिकारी या अपने सीनियर को जय हिंद बोलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है और ये हमारे डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है। सिविल में थी तो मुझे भी ये नहीं पता था कि सर में टोपी होना जय हिंद बोलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कभी देखे होंगे कि कोई हमारे जो नेता रहते हैं जब वो झंडा फहराते हैं तो खाली सर नहीं फैलाते हैं, या तो वो टोपी पहनते हैं या फिर सर में कोई पगड़ी रहता है उनका या सर में रुमाल रहता है और तभी वो झंडा फहराते हैं। वो एक तरीके का रिस्पेक्ट भी होता है और जिनको जानकारी है वो इस तरीके का करते हैं। जिनको जानकारी नहीं होता है, वो लाइफ में हर इंसान को ये चीज़ की जानकारी नहीं होती है, तो वो कहीं से गलत नहीं है, वो एक रिस्पेक्ट ही है। क्योंकि जब हम बच्चे थे तब हम भी ऐसे ही जय हिंद जय हिंद जय हिंद सर, जय हिंद मैम ऐसे बोलते थे जब भी हमारे सामने कोई वर्दीधारी आ जाते थे। तो ये हमारे लिए एक भावना थी, हमारे लिए एक देश प्रेम था और वर्दीधारी के लिए हम एक रिस्पेक्ट अपने दिल से करते थे, इसीलिए हम ये करते थे। लेकिन हमें ये चीज़ पता नहीं था, लेकिन जब हमने ट्रेनिंग की लगभग 2021 में तो ये बात मुझे पता चला और उसके बाद माइंड से शॉक लगा कि अच्छा ये भी नियम है, ऐसे भी होते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि आप तक ये जानकारी पहुँचे और आप भी जानकारी लें और दूसरों को भी ये बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मुझसे इसी तरीके से यूट्यूब में मिलते रहें तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।